मैं आ गई हूँ फिर से एक बार बिग बॉस के एक और एपिसोड का रिव्यू लेकर। पर उससे पहले आपको देना चाहूँगी खूब सारी बधाइयाँ दिवाली की। जी हाँ, आपके घर में खुशियों से भरी हुई है दिवाली और आगे आने वाला साल भी आपके लिए बहुत अच्छा रहे। तो चलिए बात करते हैं कैसा रहा कल का एपिसोड। कल का एपिसोड काफ़ी हल्का फुल्का वीकेंड का वार था। स्टार्टिंग में आपने जैसे देखा होगा, जैस्मीन आई थी। जैस्मीन ने उसी गाने से शुरुआत की थी जो उन्होंने सलमान खान की मूवी के लिए गाया था, जो मैनू यार ना मिले तो मर जावा। उस गाने से उन्होंने उस शो की शुरुआत की थी और घर में अपनी जो एल्बम रिलीज़ हुई थी लीगल रॉबरी, उसको उन्होंने उसके कुछ सॉन्ग्स सुनाए थे और उसके सॉन्ग्स को डेडिकेट करने के लिए बोला था। वहीं साथ में आते हैं शान भी ये दिखाते हैं कि हाँ मैं बिग बॉस देख रहा हूँ, बट सीरियसली बताऊँ तो ये लोग एपिसोड्स नहीं देखते हैं, बिग बॉस नहीं देखते हैं। इन्हें पीछे से आते हैं कि आपको इस तरह से बोलना है। मेकर्स बताते हैं, इनके कान में ईयरपीस लगे होते हैं, उससे बताते हैं कि हाँ ठीक है आपको ये बोलना है शो के बारे में, जैसे ऑडियंस को लगे। इनफेक्ट वहाँ जो कंटेस्टेंट्स रह रहे हैं उनको लगे कि आप देख रहे हैं, तो उस तरह से उन्हें बताते भी रहते हैं कि आपको क्या क्या बोलना है। तो शान भी बेसिकली बहुत अच्छे हैं। और एक बात अगर हम खुद सोचें तो वो इतने ज़्यादा, अभी दिवाली है और ऊपर से इतने ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी, उनके लाइनअप्स इतने होते होंगे, क्या उनके पास इतना टाइम है कि वो बिग बॉस देखेंगे? तो उन्होंने बस बिग बॉस को लेकर थोड़ी बातें की हैं। फिर उसके बाद सलमान खान ने ले ली विदा लेने के बाद आए थे तीनों जो थामा के थे, दैट इज़ आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ये तीनों आए थे। इन तीनों ने उन सबसे बात की। बल्कि इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट सीन था प्रणीत मोरे का, जब उन्हें गाना गाने के लिए कहा जाता है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो उन्हें ह्यूमिलेट करा जाता है। रश्मिका कहती है वाओ कितना अच्छा है, जिसमें प्रणीत मोरे उस गाने में उन्हें रोस्ट भी कर देते हैं कि भैया मैं देख लूँगा तुम्हारी मूवी, इतना ज़्यादा वो मत करो मुझे। तो समझ आता है बंदे को कि क्या हो रहा है। और मैं सीरियसली बताऊँ तो प्रणीत मोरे की जो जर्नी दिखाई दी है, डे बाय डे इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है उनमें, इतना ज़्यादा, मतलब मुझे खुद को जब मैंने उन्हें स्टार्टिंग में देखा था तो लगा नहीं था कि ज़्यादा दिन टिक पाएंगे। इनफैक्ट ऑडियंस को, वहाँ रहने वाले लोगों को नहीं लगा था, सबको लगा था कि भैया एक दो हफ्ते में ये बंदा निकल जाएगा। बट जितना अच्छा वो कर रहे हैं और जितना अच्छा, इनफैक्ट अगर अब आप देखेंगे तो वो अपनी साइड से इनिशिएटिव लेते हैं और जो वो कर सकते हैं वो बोलते हैं, जो कि ऑडियंस को काफ़ी पसंद आ रहा है और उन्हें इनफैक्ट स्क्रीन टाइम भी दिया जा रहा है जो उनके लिए बहुत अच्छा है। तो इसी वजह से प्रणीत मोरे, मैं कहूँगी उनकी पर्सनालिटी और इनफैक्ट उनके जो शो में है बहुत बड़ा चेंज देखने के लिए मिला है। बल्कि प्रणीत मोरे से ये सब एक ले सकते हैं सीख कि इस शो में सिर्फ और सिर्फ आपको झगड़ा नहीं करना है, कुछ ऐसी क्रिएटिविटी लाओ, कुछ ऐसा दिखाओ जिससे ऑडियंस एंटरटेन हो। बेसिकली आप ऑडियंस को एंटरटेन करने आए हैं। तो उसी के साथ आयुष्मान खुराना, रश्मिका और ये सब ये टास्क करते हैं कि घर में लगा है बीबी मेला, जिसमें आप अपनी फैमिली के लिए चीज़ें खरीद सकते हैं। तो बेसिकली सभी ने महान बनने की कोशिश की है। स्पेशली मुझे 3 लोग लगे हैं, जिसमें कि तान्या मित्तल है, मृदुल है और नीलम है। मुझे ये तीनों कहीं ना कहीं ऐसा लगा है कि ये तीनों महान बनने के लिए किए हैं ये सब। क्यों, वो भी सब बताऊंगी आपको। सबसे पहले ये जो टास्क था, इसमें कहा था कि आपको बीबी करेंसी दी जाएगी। बीबी करेंसी होगी पार्टनर के साथ, जिसमें इन्हें 2100 का अमाउंट दिया गया था और इनकी जोड़ियां भी बना दी गई थी कि इन जोड़ियों के साथ आपको जाना है और जोड़ी में ही चीज़ खरीदनी है। दूसरे पर्सन की सहमति उसमें होनी बहुत है। जिसमें सबसे पहली जोड़ी बनी थी गौरव और अमाल की। गौरव और अमाल देखा जाए तो काफ़ी सेंसिबल थे, उन दोनों को ही लेटर नहीं मिला था घर का। और जो वहाँ पे जो वीडियो थी वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली रखी थी इन्होंने, वो 1500 की थी। तो 2100 जब आप घर वालों को दे रहे हैं तो 1500 में आप नहीं ले सकते हैं वो वीडियो, क्योंकि फिर एक ही पर्सन या तो वीडियो लेगा, दूसरे को कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। जिसमें उन दोनों ने बहुत ही बोल्डली डिसीजन सही लिया। दोनों दे गो फॉर द वीडियो फ़ोटो। उन्होंने फ़ोटो चूज़ करी कि हाँ ठीक है हम फ़ोटो लेते हैं, क्योंकि वीडियो उनके लिए कॉस्टली पड़ रही थी। तो अमाल ने अपनी फ़ोटो ली है अपने डॉग के साथ और जो गौरव ने अपनी वाइफ की फ़ोटो ली है। के बाद जैसे बारी बारी से सब गए, जिसमें अशनूर और अभिषेक, अशनूर ने डिसीजन लिया कि ठीक है मुझे घर का लेटर मिल गया था, बट अभिषेक को कुछ नहीं मिला। जिसमें उसने कहा अभिषेक से कि तुम जो है अपने लिए वो ले लो,
वीडियो मैसेज अपनी बहन का वीडियो मैसेज ले लो और मैं जो है स्वीट्स ले लूँगी, क्योंकि 1500 के बाद 600 बचते हैं, तो वो फ़ोटो भी नहीं ले सकती थी, फ़ोटो 1000 की थी। तो अशनूर ने अपनी मम्मा की हाथ की बनाई हेल्दी स्वीट्स ली थी, तो उन्होंने इस तरह से किया था। अब उसके बाद जब नीलम और नेहल जाते हैं, नीलम और नेहल ने क्या किया, देखो दोनों को ही घर का लेटर नहीं मिला। नीलम के लिए घर में इतना ज़्यादा बवाल भी हुआ है, नीलम ने इतना ज़्यादा कुछ बोला भी है, बट नीलम ने उसके बाद क्या, नेहल ने जस्ट अपने भाई को देख के मुझे इमोशंस आ रहे हैं, मुझे अपने भाई की वीडियो चाहिए। लेकिन सीरियसली देखा जाए तो नीलम को भी नहीं मिला था घर का लेटर, नीलम को भी वीडियो देखने की आई गेस मन किया होगा, बट उसने टेडी लिया सिर्फ। टेडी में तो तुम्हारे घर की भी फ़ोटो नहीं थी। चलो वो घर की फ़ोटो साथ में लेकर आई थी, बट मुझे लगता है कि शायद से उन दोनों को भी कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए था जिससे मे भी शायद एक फेयर डिसीजन निकलता, बट नीलम जस्ट एग्रीड विद नेहल। नेहल के साथ ऐसी कौन सी बॉन्डिंग हो गई तुम्हारी जो तुमने जस्ट एकदम से हाँ कर दिया उसको वीडियो लेने के लिए? ठीक है, हम फैमिली के उस पर नहीं जाते, क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे किसी भी फैमिली के मैसेज पे, सबकी फैमिली बेस्ट है और सभी ने अच्छा किया है, बट मुझे कहीं ना कहीं नीलम भी यहाँ पे महान बनती दिखी। फिर उसके बाद तान्या और शहबाज गए थे, तान्या और शहबाज ने, तान्या ने देखा और जस्ट साफ कह दिया कि तू अपनी बहन की जो शहनाज है उसकी वीडियो चूज़ कर ले, मैं नहीं लेती। देखा जाए तो तान्या यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव चल रही है, हालांकि वो गौरव को कैलकुलेटिव कहती है, बट मुझे तान्या ज़्यादा कैलकुलेटिव लगती है। क्यों? क्योंकि उसने ये सोचा कि अगर मैं अपनी लाइक फैमिली की वीडियो लेती हूँ तो कहीं ऐसा ना हो कल को मेरी मदर ने मेरे बारे में कुछ ऐसा बोला हो या मुझे लोग जज करने लगे उस चीज़ को लेकर, या कुछ कहीं से नेगेटिव चीज़ में निकल आए, जिस वजह से मुझे तान्या बहुत कैलकुलेटिव लगी। तो तान्या ने शहबाज को सीधा बोल दिया कि तुम अपनी वीडियो ले लो, जस्ट एक बार सोचा भी नहीं। तो मुझे यहाँ पे तान्या ज़्यादा लगी, और उसके बाद जैसे ही उसने उसको ले लिया, उसके बाद उसने वहाँ से केक्स ले लिए, साफ कहती है कि मैं ग्रुप में बांटूंगी केक्स, 6 केक लिए थे उसने 600 के। तो वहाँ पे आपको दिखाने की जरूरत नहीं थी, जो भी लोग मीठा या कुछ भी ले रहे थे ऐसी चीज़ वो अपने ग्रुप में ही बांटते, बट ये चीज़ जता के लेने वाली ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे लोग इसलिए तान्या मित्तल को बहुत जज कर रहे हैं। उसके बाद अब आप कहते हो आयुष्मान को कि मैं एक बार अपनी मम्मा की फ़ोटो को हक कर लूँ, देख लूँ उन्हें, और उसके बाद आप रो रो के दिखाते हो कि एक बार भी नहीं देखा। तो ये चीज़ आपको जब सोचनी चाहिए थी, आपको भी लेटर नहीं मिला था, शहबाज को भी नहीं मिला था, तो ये आपको तब सोचना चाहिए था कि मैं क्या करूँ। बट उसने वहाँ कैलकुलेटिव चली और उसने सोचा कि मैं अपने आप को दिखाऊंगी, उसके बाद मैं सबके सामने गाऊंगी कि हाँ मैंने, देखो मैं बलिदान की मूर्ति हूँ, मैंने बलिदान किया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बलिदान ही दिखेगा। वेल, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, आपका क्या है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके आगे बढ़ते हैं मालती और मृदुल पे। मालती और मृदुल की जोड़ी बनी थी यहाँ पे, तो मृदुल ने जस्ट मालती का देखा कि हाँ ठीक है, उसने भी बोल दिया कि हाँ ठीक है मुझे चाहिए। नो डाउट उसकी फैमिली ने बहुत ही सिंपल सोबर लग रही थी मालती की, बट ये क्या बात हुई कि आपने जस्ट मालती को सिर्फ और सिर्फ उसकी दादी देख के दे दिया? आप भी अपनी फैमिली की फ़ोटो चूज़ कर सकते थे, वीडियो चूज़ कर सकते थे, बट सीधा आपने सिर्फ और सिर्फ मालती को, मालती अभी अभी आई है, वो वाइल्ड कार्ड एंट्री है, उसको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी अभी उस मैसेज की, बट आप इतने टाइम से रह रहे हो तो आपको ज़्यादा ज़रूरत थी। बट मृदुल को यहाँ पे महान बनना था, आई डोंट नो वाई उसने ये डिसीजन क्यों लिया। ये यहाँ पे ये ज़्यादा मुझे लगा कि आप इतने टाइम से यहाँ रह रहे हो तो आपको ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात, आपकी मालती के साथ इतनी बनती भी नहीं है, वो हर चीज़ में आपको बोलती है और काफ़ी सारी चीज़ ऐसी भी बोल देती है, बट तो फिर आपको ज़रूरत नहीं थी मालती के लिए इतना सोचने की या करने की। चलो ठीक है, तान्या और शहबाज की चलो एक बॉन्डिंग दिखती है, वो दिखाते हैं जो सो कॉल्ड बॉन्डिंग जो भी है, बट मालती और मृदुल का तो डे 1 से कहीं तक नहीं बना है, तो फिर इतना फेवर क्यों? तो वेल, इसी के साथ जो एपिसोड था, फिर जो गौरव है, गौरव भी पूछते हैं कि मेरा चेस बोर्ड उछालोगे, ये है वो है, तो मतलब इस तरह की चीज़ें बस नॉर्मल ही रहा कल का, और सबने दिवाली विश की। और इस तरह से अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो एपिसोड्स है इसमें कहीं ना कहीं स्टैंप लग चुकी है नेहल और बसीर के लव एंगल की, जो कि ज़्यादातर फेक ही है। ये कह रहे हैं बाहर सब कुछ प्लानिंग करके आए थे और इन्हें कहीं ना कहीं वो चाहिए भी था मसाला,
जिस वजह से कल के एपिसोड में बिल्कुल पक्की मोहर लग चुकी है कि हाँ इनका लव एंगल दिखाएंगे और आगे आने वाले टाइम में दिखाएंगे। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट वो फ्रैंक ही, वो फेक ही होगा, वो रियल नहीं है। इन सबके कनेक्शंस बाहर हैं बट ये रियल नहीं है। ये जो भी कर रहे हैं ये गेम के लिए कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं नीला जो फरहाना है, फरहाना को भी ये बात तान्या ने कह दी। तान्या ने भी साफ कहा कि तुम्हारी जो दोस्ती है नेहल के साथ वो सिचुएशन बेस्ड है, जो कि है भी। तो ये सारी चीज़ें कल के एपिसोड में हुई। बट मुझे इसमें दिखा कि ये सब लोग त्याग की जो मूर्ति बन रहे थे, भाई इतना त्याग ना तो करने की ज़रूरत थी और ना ही इतने त्यागी हो। तो आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको किसका त्याग ज़्यादा फेक लगा, तान्या, शहबाज, नीलम और नेहल, या फिर मालती और मृदुल का? किसने ज़्यादा किया कैमरा के लिए? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।